राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर बनने वाले विक्रम योग के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों ने जाना था हाथ में अच्छी रेखाओं द्वारा, मजबूत हथेली द्वारा राजयोग का निर्माण कैसे होता है। आज हम अशुभ हथेली द्वारा बनने वाले विक्रम योग के बारे में जानेंगे। पामेस्ट्री एक रहस्यमयी विद्या है और इसको हम जितना गहन अध्ययन करते हैं वैसे वैसे इसके नए नए आपको रूप देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हाथ में ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये 7 मुख्य ग्रह हमारी हथेली में माने जाते हैं, जिसमें ऊपर के 4 ग्रह हैं, 2 यहाँ पर है, एक ये यहाँ चंद्र है। इन 7 मुख्य ग्रह में से कोई भी आपको 5 पर्वत, कोई भी 5 पर्वत हो सकते हैं, वो बिल्कुल हाथ में खराब हो। खराब कब होते हैं? जब ये पर्वत स्वयं स्थान पर आप देखेंगे दबे हुए रहते हैं, बिल्कुल विकसित आपको ना दिखाई दे, अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं। उस स्थिति में इन्हें दबे पर्वत कहा जाता है। सेंटर का अगर ये देखें एरिया, अगर यहाँ से संबंधित पर्वत दबा हुआ है तो वह दबा हुआ पर्वत हाथ में माना जाता है। इसके साथ हाथ में जो रेखाएं रहती हैं, इन रेखाओं को अगर छोड़ दिया जाए, अन्य जितनी भी रेखाएं रहती हैं, चाहे वो ऊपरधान रेखाएं हाथ की रहे, चाहे अन्य कोई भी तरक्की की रेखा रहे, कोई भी हो सकती है। ये जो प्रधान रेखाओं से निकलती हैं, अन्य पॉजिटिव रेखाएं रहती हैं। मान लीजिए ये रेखा निकल गई, इस रेखा को तरक्की की रेखा कहा जाता है। ऐसी कोई भी रेखा हाथ में दिखाई ना दे, यानी रेखाएं अगर हैं भी तो अदृश्य रेखाएं हैं, अंदर की तरफ छुपी हुई रेखाएं हैं, जो हम हथेली देखते हैं, देखने से दूर से जब हम देखते हैं तो दिखाई ना दे। कभी ऐसा हाथ आएगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि रेखाएं अदृश्य कैसे होती हैं, हाथ में वो कैसे दिखती हैं। ना के बराबर आपको एहसास होगा यहाँ रेखा है, लेकिन वह आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरा, अगर कोई रेखा है भी, मान लीजिए ये रेखा पॉजिटिव हाथ में है भी, तो ये रेखा बिल्कुल ब्लर रेखा है, खंडित रेखा है, टूटी हुई रेखा है, काली पड़ती हुई रेखा है। उस स्थिति में हाथ में विक्रम योग का निर्माण माना जाता है। कौन सी 3 बातें मुख्य इसमें बताई गई है? हाथ के कोई भी 5 पर्वत बिल्कुल दबे हुए होने चाहिए। हाथ में जितनी भी रेखाएं हो वह अदृश्य हों, यानी हमें स्पष्ट दिखाई ना दे। थर्ड, जो रेखाएं हो वह जो रेखाएं हमें दिखे वो बिल्कुल खंडित अवस्था में, छिन्न भिन्न अवस्था में, यानी दूषित रेखा होनी चाहिए। बिल्कुल दोषपूर्ण हाथ है तो उस हाथ में विक्रम योग का वर्णन हमारे समुद्र शास्त्र में किया गया है। अब देखिए, ऐसा हाथ भी जातक को हर प्रकार से सुख संपन्नता देता है। विशेषकर इस योग पर विशेष शब्द यूज किया गया है कि ऐसा जो जातक रहता है जिसके हाथ में विक्रम योग बनता है, उसको भौतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी घर, गाड़ी, बंगलो, धन, रुपया, पैसा उसके पास बहुत रहता है और इस योग को धन के लिए देखा जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अत्यधिक धनवान भी बनते हैं। तो ये थी जानकारी हाथ में विक्रम योग से संबंधित। धन्यवाद।